तो अभी तक मैं तुम्हारे को बोलता हूँ कि क्लास में सवाल मत पूछना, नोट कर लेना, बाद में पूछना। पर अब हम जिन टॉपिक के ऊपर क्लासेस लेंगे आने वाले दिनों में, लोग जनरली उन टॉपिक्स पे बात नहीं करते, उनको शर्म आती है बात करने पे, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन होती है। और वो फिर बच्चे गलत जगहों से सीखते हैं या उस बारे में शर्म के बारे बात नहीं करते हैं। बूढ़े होकर के लोग मर जाते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, उनके बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। ठीक है, बहुत सारे लोगों को भी यही पता है, या बहुत सारे लोगों को मतलब इतना ही मालूम है जेंडर का मतलब मेल फीमेल। पर जेंडर दो तरह के नहीं होते, दो से ज़्यादा तरह के जेंडर होते हैं। इस क्लास को मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार ये क्या पढ़ा रहा है, ये नहीं पढ़ाना चाहिए, तो उनके लिए हम यहाँ पर पहले से ही लिख देते हैं। गंदा कैसे हो रहा है? पहले ध्यान से साफ तो किया कर पूरा। पहले से पता नहीं काला काला था। हमने कौन कौन सी क्लासें ली है आज तक, जरा नाम बताओ उनके। ESBI, एक मिनट, धीरे धीरे। ESBI और ADBC और रिएक्टिव, प्रोएक्टिव और जजमेंट। अब रुको, इसका रिवीजन तो हम बाद में करेंगे। जजमेंट में हमने किन किन चीज़ों पर जज नहीं करना है लोगों को? रिलीजन और फाइनेंशियल और लाइफस्टाइल और प्लेस और याद करो। और किस चीज़ पर हमने किसी को? कल्चर और लाइफस्टाइल में। हाँ, अच्छा, और किसकी क्लास ली हमने? एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम की होम स्कूलिंग की क्लास ली। और गंगा कहाँ से निकलती है? वो गंगा नदी निकलती है या बनती है, डायरेक्शंस के ऊपर। और शेप ऑफ अर्थ के ऊपर ली है। और अलेक्जेंडर के ऊपर ली है। और हिस्ट्री के ऊपर ली है। और क्लासें तो बहुत सारी ली है। जो चीज़ें ज़रूरी है, जो हमारे को पैसे डालते हैं, और एक चीज़ की जो पैसे नहीं, वो तो एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम हो गया ना। और वो था कि जिससे हमें एसेट और लाइबिलिटी। हाँ, एसेट लाइबिलिटी, ठीक है। और जैसे कि वो हिजाब पे लिया था, हिजाब के ऊपर ली थी। और अफगानिस्तान के ऊपर ली थी। और एक और UN का सवाल पूछा था वो। और अरे और था, हम सब बता देंगे, फिर अब और किसी ऊपर हमने क्लास ली थी जो। और जो क्लास पे मैं आना चाह रहा हूँ वो क्लास पे तुम पहुँच नहीं रहे हो ना, इसलिए मुझे और करना पड़ रहा है। और भूत प्रेत क्यों होते हैं? हाँ वही यार। और भूत प्रेत क्यों होते, वो भी ले लिया। और डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म, वही डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म। किस किस रेसिज्म का मतलब क्या होता है? भेदभाव। किन किन चीज़ों पर भेदभाव होता है? कलर के ऊपर, और रिलीजन के ऊपर, और प्लेस के ऊपर, कास्ट के ऊपर, और फाइनेंशियल के ऊपर, अमीर गरीब के ऊपर। और बड़ा छोटा, वो फाइनेंशियल में ही आ गया ना। अपना काम। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। जेंडर की स्पेलिंग ठीक है, तो जेंडर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब मुझे पहले ये बताओ, ये देखो, अभी तक मैं तुम्हारे को बोलता हूँ कि क्लास में सवाल मत पूछना, नोट कर लेना, बाद में पूछना। पर अब हम जिन टॉपिक के ऊपर क्लासेस लेंगे आने वाले दिनों में, लोग जनरली उन टॉपिक्स पे बात नहीं करते, उनको शर्म आती है बात करने पे, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन होती है। और वो फिर बच्चे गलत जगहों से सीखते हैं या उस बारे में शर्म के बारे बात नहीं करते हैं। बूढ़े होकर के लोग मर जाते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, उनके बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। ठीक है,
कुछ लोग इस एजुकेशन को सेक्स एजुकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। बाहर के देशों में ये आम बात है, इंडिया में भी अब गवर्नमेंट इसको बढ़ावा दे रही है, पर लोग इसको अडॉप्ट इतना इजीली नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे लिए। हम इसको इसमें बहुत सारी क्लासेस लेंगे। तो पहले मुझे बताओ कि जेंडर का मतलब क्या होता है? मेल फीमेल, बिल्कुल सही। जेंडर का मतलब होता है मेल फीमेल। जेंडर का मतलब होता है, अब मेल फीमेल कैसे चुनते हो? चलो जेंडर हो गया ना। जेंडर का मतलब हमने माना एक हो गया मेल और एक हो गया फीमेल। स्पेलिंग चेक करते रहना, मेरी स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, ठीक है। मेल फीमेल, यार मेरे से ज़्यादा नहीं, बोर्ड क्लियर दिखना चाहिए। ये उल्टा दिख रहा है स्क्रीन पे, तो बाद में तो सीधा हो जाएगा ना एडिटिंग में ये, क्योंकि मैंने ये फ्रंट कैमरे से बना। जेंडर का मतलब क्या होता है? लड़का लड़की, मेल फीमेल। क्लास में जो तुम्हें जेंडर पढ़ाए जाते हैं स्कूल में, वो जब कौन सा सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, तो क्या पढ़ाते हैं? जेंडर आता है ना। जेंडर में क्या पढ़ते हो तुम उसमें? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ वही कि मतलब कि लड़का लड़की, ऐसा पोजिट हाँ। तो कुछ बताओ, एग्जाम्पल बताओ, जेंडर को कैसे तुम जज करते हो? बताओ ना, अंकल आंटी, मम्मी पापा, हाँ बताओ, जैसे कुछ उदाहरण बताओ। टाइगर 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 टाइग्रेस। और मेल फीमेल, बॉय गर्ल, अंकल आंटी, और क्या होता है? ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर, और क्या होता है? चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, काका काकी, दादा दादी, है ना। ये जितने भी, ये इसको तुम कैसे चेक करते हो कि चाचा चाची क्यों नहीं है और चाची चाचा क्यों नहीं है? सोचो ठंडे दिमाग से। इस क्लास में तुम जितने भी सवाल पूछोगे पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो इस तरह के टॉपिक पे, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। हम जेंडर के आधार पे डिसाइड करते हैं। मेल मतलब चाचा चाचा, दादा, नाना, काका, पापा, मामा, ताया, ये आ वाले हो या जो भी साउंड के हिसाब से लो, जैसे भी, ये सब मेल है और ये फीमेल है ना। तो मतलब जेंडर कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। कितनी तरह के होते हैं? मेल और फीमेल दो तरह के होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को भी यही पता है, या बहुत सारे लोगों को मतलब इतना ही मालूम है जेंडर का मतलब मेल फीमेल। पर जेंडर दो तरह के नहीं होते, दो से ज़्यादा तरह के जेंडर होते हैं, ठीक है। एक हो गया मेल, एक हो गया फीमेल, मतलब पुरुष स्त्री। जब तुम कोई फॉर्म भरते हो तो उसमें वो फॉर्म में भरते टाइम ना कई जगह पर लिखा होगा कि भी जेंडर, तो तुम्हें लिखना होता है मेल फीमेल, है ना। कई जगह पर जेंडर की जगह सेक्स लिखा होता है। सेक्स का मतलब लिंग, कि पुरलिंग या स्त्रीलिंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुरलिंग स्त्रीलिंग, है ना, बोलते हैं ना। तो कई जगह पर ये होता है। पर जेंडर तुम्हें पता है दो तरह के नहीं होते, दो से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। जेंडर में मेल हो गया, फीमेल हो गया, और तीसरा जेंडर कौन सा होता है? उसको हम बोलते हैं थर्ड जेंडर। यही नाम है, DER। थर्ड जेंडर, ठीक है, या ट्रांसजेंडर भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार ये क्या पढ़ा रहा है, ये नहीं पढ़ाना चाहिए, तो उनके लिए हम यहाँ पर पहले से ही लिख देते हैं। ये उन लोगों के लिए है गो टू हेल। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? भाड़ में जाओ। ये उन लोगों के लिए है जो संकुचित मानसिकता के लोग हैं, ठीक है। ये उनके लिए यहाँ पे हमने पहले ही लिख दिया है। अब ट्रांस, अब कितनी तरह के जेंडर हो गए? मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर, ठीक है। लड़का, लड़की और जो लड़का या लड़की के अलावा कोई और है, ठीक है। लड़का कितनी तरह के होते हैं? लड़का तो एक ही होगा ना, मेल एक ही होगा, मेल होगा। फीमेल भी एक ही होगी, फीमेल होगी, है ना। अगर फीमेल नहीं हुई तो क्या होगी? मेल होगी। मेल नहीं होगा तो क्या होगा? फीमेल होगा। यही पता था अभी तक। अब जो थर्ड जेंडर है या ट्रांसजेंडर जिसे हम बोलते हैं, ये कई तरह के होते हैं, इसमें कई कैटेगरी आती है। तो यहाँ तक तो तुम्हें स्कूल ने भी बता दिया है, तुम्हें खुद भी पता था। हम बात करेंगे अब इसमें थर्ड जेंडर और ट्रांसजेंडर पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे लिए। अब ऐसी मैं बहुत सारी क्लासेस लूँगा
लिखने से ज़्यादा समझना। मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, आगे पीछे भी इसके बारे में बात करूंगा, और तुम्हारे को इसके बारे में नहीं भी समझ आएगा तो रिसर्च करनी होगी तुम्हें, ठीक है? समझ गए? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब तुम्हें आज एक नया जेंडर मालूम पड़ा, थर्ड जेंडर। मतलब 2 जेंडर तो होते हैं, एक जेंडर, 2 जेंडर, अब ये थर्ड जेंडर, तीसरा जेंडर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसके लिए थर्ड जेंडर। और यहाँ हम ब्रैकेट में लिखते हैं ट्रांसजेंडर, ठीक है? अब ये कई तरह के होते हैं, एक होता है लड़का, एक होता है लड़की, और एक होता है जो लड़का लड़की नहीं होते हैं। तो वो कौन कौन से लोग हो सकते हैं, इसके लिए मैं तुम्हें बताता हूँ। एक चीज़ याद रखना, LGBT QIA, ये एक इसका फॉर्मूला नहीं है, मतलब इनकी एक कम्युनिटी है जिसमें से मेन जो है तुम्हें यहाँ तक याद रखना है, LGBT। ये LGBT जो होते हैं, कुछ नहीं कहेगी, LGBT ये QIA, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। तो ये जो है ये सब थर्ड जेंडर के अंदर आते हैं, ठीक है? अभी तुमने जो जेंडर स्कूल में पढ़े, तुमने क्या देखा उसमें? मामा का अपोजिट वर्ड क्या है? मामी। फादर का अपोजिट वर्ड क्या है? मदर, है ना? क्योंकि ये अपोजिट है। इसमें इसके बारे में हम एक अलग से क्लास में हम बात करेंगे। अभी हम इसको मैं तुम्हें जो अलग से एक्सप्लेन करूँगा, इसकी क्या डेफिनेशन और इसका क्या मतलब होता है, ठीक है? ये इनकी सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन के ऊपर होता है कि ये कैसा सोचते हैं। लड़का अगर किसी को पसंद करेगा तो किसको पसंद करेगा? लड़की को। लड़की किसको पसंद करेगी? लड़के को। पापा मम्मी, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, है ना? वो जो पसंद करना है वो मेल फीमेल नहीं होता है। मेल फीमेल हम लोग फिजिकल बॉडी के आधार पे जानते हैं, ठीक है? तो इसको अभी भूल जाओ, इसके लिए हम अलग से क्लास लेंगे। आज हमारी क्लास जेंडर तक ही रहेगी। तो अब तुम्हें एक चीज़ मालूम पड़ गई, मेल फीमेल 2 जेंडर होते हैं और एक थर्ड जेंडर भी होता है। थर्ड जेंडर के अंदर ये आते हैं LGBTQIA या LGBT तक याद रखना, फिर ये QIA अलग है, ठीक है? अब आती है बात कि हम जिस चीज़ को कैसे डिसाइड करते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, हम उसकी बॉडी को देख करके डिसाइड करते हैं ना भाई। अभी 1 मिनट दिए, देखो ध्यान से समझो। अब इसमें से मेल कौन है, फीमेल कौन है? ये मेल है, ये फीमेल है। कैसे डिसाइड किया तुमने? बालों से या बिंदी से, है ना? और अगर हम बात करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर की, तो इनकी ये बॉडी होती है, ऐसे होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व होता है, मतलब फीमेल की शेप अलग होती है, ठीक है? मेल की शेप अलग होती है, ठीक है? हम लोग बॉडी से डिसाइड करते हैं। अब मान लो बॉडी पार्ट से डिसाइड करते हैं मेल फीमेल। ये जो है इसका बॉडी से मतलब नहीं है, ये उसका सोच से देना। हाँ बिल्कुल सही पहुंची। ये इसकी तरह भी सोच सकता है
और ये इसकी तरह भी सोच सकती है। दिखने में ये फीमेल है पर ये मेल की तरह भी सोच सकती है, मेल की तरह भी अट्रैक्ट फीमेल के प्रति हो सकती है। ये सोच है, ये सॉफ्टवेयर है समझ लो। ये तो हम तो फिजिकल बात कर रहे हैं। तो जेंडर में तुम लोग एक बात समझ गए कि अगर हम आज जेंडर की क्लास को ही खाली फोकस करते हैं तो जेंडर का मतलब हो गया कि अब तुम्हारे को मालूम है कि 3 तरह के जेंडर होते हैं, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर। ठीक है, थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर। अब कभी भी कोई पूछेगा, स्कूल में बोलेंगे तो स्कूल में स्कूल वाली भाषा ही लिख के आना, क्योंकि अभी स्कूल इतने आगे नहीं पहुँचे कि तुम्हारे को थर्ड जेंडर के बारे में समझाएं या इस बारे में बात करें। अभी तक तुम्हें यही मालूम था 2 ही जेंडर होते हैं। स्कूल में एग्ज़ाम में जो भी स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं उनके हिसाब से यही लिखना, पर ये तो होते हैं थर्ड जेंडर में आते हैं। अब हम इसके बाद एक क्लास करेंगे जिसमें हम बात करेंगे थर्ड जेंडर में कौन कौन होते हैं और वो कैसे थर्ड जेंडर में आते हैं और क्यों आते हैं। फिर हम उसमें मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि क्यों लोग उन लोगों को पसंद नहीं करते हैं, क्यों उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्यों उन लोगों को ये कम्युनिटी बनानी पड़ी LGBT। ये सब चीज़ें हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म। हाँ ये मैं बता रहा हूँ।